हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, इस वीडियो में पुलिस विभाग से संबंधित और हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित बहुत ही अच्छे प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फीमेल कांस्टेबल के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बने हैं पुलिस डिपार्टमेंट से और वो आगे भी बन सकते हैं, क्योंकि एसआई मेल कांस्टेबल दुर्गा शक्ति मतलब कि अभी कई एग्जाम बाकी हैं। तो भाई हमारा प्रयास है कि आपका कोई नंबर नहीं कटना चाहिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छे प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहें और आप यहां से अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं कि कितने प्रश्न आपके ठीक हैं, कितने आपके गलत हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे ना तो लास्ट में तभी लाइक करना, शेयर करना, और जो नए साथी हैं वो भी तभी बाद में चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, वीडियो के साथ आप सभी बने रहें। हरियाणा पुलिस ने कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है 1800 180 2200, यानी कि ये टोल फ्री नंबर जारी किया गया। वैसे तो 112 भी जारी किया है, यहाँ से भी हर प्रकार की मदद मिलेगी, यानी कि एक कदम दूरी पर ऐसे भी पुलिस की जो गाड़ी हैं वाहन है उन पर लिखा हुआ है। तो इसके साथ साथ ये भी बन सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को किस नाम से जाना जाएगा? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसे स्कूल ट्रेनिंग सेंटर के नाम से भी जाना जाएगा। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा, बी बिल्कुल सही आंसर है। 26 जनवरी 2018 को भारत के राष्ट्रपति ने किन दो हरियाणवी पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया? तो बिल्कुल ऐसे प्रश्न भाई एग्जाम में बनते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अरुण सिंह और लाखाविंद्र सिंह, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और साथ के साथ आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई अरुण सिंह और लाखाविंद्र सिंह को कब सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा? तो डेट भी आपको ध्यान रखनी है, 26 जनवरी 2018। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। मधुबन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कब हुई? बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। मधुबन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कब हुई? मधुबन आपका करनाल में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 14 मई 1973, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। डी बिल्कुल राइट आंसर हम कह सकते हैं। मधुबन स्कूल ट्रेनिंग सेंटर को कब मधुबन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। मधुबन स्कूल ट्रेनिंग सेंटर को कब मधुबन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर घोषित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 15 जनवरी 1976, 9 जनवरी 1976, 23 जनवरी 1974, 15 अगस्त 1978। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 9 जनवरी 1976, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा पुलिस ने सिटीजन के लिए किस पोर्टल को शुरू किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हरियाणा पुलिस ने सिटीजन के लिए किस पोर्टल को शुरू किया है? लक्ष्य पोर्टल है, हर समय है, कामयाबी है, भ्रष्टाचार है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल जो सही आंसर है हर समय पोर्टल, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा पुलिस से महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर खोला गया है? यानी कि हरियाणा पुलिस के द्वारा महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका हिसार में स्थापित किया गया है, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा के किस जिले में आईआरबी बटालियन स्थापित की जाएगी? तो हरियाणा के किस जिले में आपकी आईआरबी बटालियन यानी कि स्थापित की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेवात। क्या रहेगा? मेवात में ये आपकी स्थापित की जाएगी, एक फोर्स यानी कि वहाँ पर स्थापित की जाएगी। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, बी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में पुलिस मित्र कक्षा की शुरुआत कब हुई? इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल सारे के सारे अच्छे प्रश्न हैं। हरियाणा में पुलिस मित्र कक्षा की शुरुआत कब हुई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1 नवंबर 2017। और पहला बाल मित्र पुलिस थाना, पहला बाल मित्र पुलिस थाना कहाँ स्थापित किया गया? पलवल में। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में बनता है, ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में कितने स्मार्ट पुलिस स्टेशन हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं। हरियाणा में कितने स्मार्ट पुलिस स्टेशन हैं? 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 6 हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 3 है भाई। कितने हैं? 3 है। तो ये भी देख लेते हैं भाई आपके कहाँ कहाँ पर हैं। ये एक आपका गुरुग्राम है, फरीदाबाद है और पंचकुला है। तो ध्यान रखना ये स्मार्ट है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि इंपोर्टेंट प्रश्न भी हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है।
हरियाणा में कितने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैं? हरियाणा में कितने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 3, 4, 5, 7 हैं। तो कितने हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ये आपके 7 हैं। तो ये भी देख लेते हैं भाई कहाँ कहाँ पर है ये आपके। एक आपका पंचकुला है, गुरुग्राम है, रेवाड़ी है, अंबाला है, फरीदाबाद है, हिसार और करनाल है। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई सारे के सारे। और कहाँ पर है इनमें से पूछ लेगा कहाँ पर एक स्मार्ट पुलिस स्टेशन है, ऐसे आपसे पूछ सकता है भाई, ध्यान रखना। तो डी बिल्कुल सही है। हरियाणा में कितने जीआरपी स्टेशन है? इंपॉर्टेंट है भाई, हरियाणा में कितने जीआरपी स्टेशन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई कितने हैं? ये आपके 16 हैं भाई। कितने हैं? 16 हैं, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से हरियाणा के कितने पुलिस ट्रैफिक स्टेशन है भाई? कितने पुलिस ट्रैफिक स्टेशन है भाई? तो इसके आपको आंसर देना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है। इसका जो सही आंसर रहेगा 23 है भाई। कितने हैं? 23 है, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पर खोला गया? पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी। हरियाणा में पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पर खोला गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम में स्थापित किया गया। कहाँ पर स्थापित किया गया? गुरुग्राम, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से किसका संबंध है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है और मुझे उम्मीद है ये प्रश्न एग्जाम में जरूर बनेगा भाई, पूरे पूरे चांस है इसके। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अपराध तत्व है, भ्रष्टाचार है, जागृति है, बाज अभियान है। ये आपका जो बाज अभियान है ये मंचलों से संबंधित है। स्पेशल ये अंबाला में चलाई गई योजना पुलिस के द्वारा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं इसे भी। और इसका जो राइट आंसर रहेगा अपराध तत्व को रोकना, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में कितने तरह के महिला पुलिस थाने हैं? हरियाणा में कितने तरह के महिला पुलिस थाने हैं? 2, 4, 5, 1। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2 प्रकार के हैं भाई। एक तो आपके गुलाबी महिला पुलिस थाने और दूसरे वैसे ही हैं जैसे होते हैं भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना। और गुलाबी जो महिला पुलिस थाना है सबसे पहले वो आपका पंचकुला में स्थापित किया गया। तो ध्यान रखना ये प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। ए बिल्कुल मतलब कि ठीक आंसर है भाई। हरियाणा में पुरुष पुलिस स्टेशनों की संख्या कितनी है? तो मतलब कि ये भाई कितने हैं टोटल है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 289 है भाई। कितने हैं? 289 है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। दोस्तों कई बार ये आंकड़े आपको कहीं पर कुछ मिलेगा कहीं पर कुछ मिलेगा, लेकिन जो हमारी अपनी मेहनत है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको फिर भी इस प्रश्न पर कोई दिक्कत है तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं भाई, ठीक है। हरियाणा में आर्मी में कुल कितनी बटालियन है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। 5, 4, 3, 2। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई 3 है भाई। कितनी है? 3 है। तो ये भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। मधुबन, हिसार और अंबाला। कहाँ पर है? मधुबन, हिसार और अंबाला। यानी कि इसका 1 सेकंड का मुझे समय दें, इसमें ऑप्शन ना गलत लग गया है, बाकी ये 3 है इसका, ठीक है ना। तो ध्यान देना। इसका जो मतलब कि हम कह सकते हैं सी इसका राइट रहेगा। ए इसमें गलती से हुआ भाई, ठीक है। आगे देखते हैं। हरियाणा के किस प्रमुख पर्यटक स्थल में पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा? अब यहाँ से आपके ये करंट अफेयर के कुछ प्रश्न शुरू हो गए हैं भाई, ठीक है ना। तो गोरैया पर्यटक स्थल है, पपिया है, होली है, दमदमा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है गोरैया पर्यटक स्थल, जो कि आपका कहाँ पर है? ये आपका बहादुरगढ़ से संबंध है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं उद्यान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? उचानी, करनाल, तरावड़ी, पानीपत, कालका, पंचकुला, बेरी, झज्जर। और इसका जो राइट आंसर रहेगा उचानी, करनाल, ठीक है ना। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं हरियाणा के किस जिले से संजीवनी पायलट परियोजना की शुरुआत हुई? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। दोस्तों ये उचानी है, मैं उचाना की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना ये अलग प्रश्न है भाई, ठीक है। तो हरियाणा के किस जिले से संजीवनी पायलट परियोजना की शुरुआत हुई? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा करनाल से शुरुआत हुई है। कहाँ से? करनाल से। तो सी बिल्कुल सही है। भारत के किस राज्य में कोरोना से जुड़ा पुराना इतिहास लिखा जा रहा है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हरियाणा। तो बी बिल्कुल सही आंसर हम कह सकते हैं। हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत हरियाणा के 25 मई 2021 तक कितने गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई गई है? और इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर 5287 रहेगा भाई, ठीक है।
किस संस्था ने हरियाणा में बंदरों की जो आपकी जनगणना है शुरू की है भाई? किस संस्थान ने किया? तो इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। पशु संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान, राष्ट्रीय जानवर संस्थान, अखिल भारतीय पशु संस्थान। और इसका जो राइट आंसर रहेगा भारतीय वन्य जीव संस्थान, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा के किस दो जिलों में 500 बेड का डीआरडीओ से संजीवनी अस्पताल बनाया? तो चार ऑप्शन आपके पास में है, और इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि हिसार और पानीपत रहेगा, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने, हरियाणा सरकार ने कब तक टीबी रोग को जड़ से समाप्त करने का फैसला लिया है? और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमें ऐसे ही लेवल के एग्रीकल्चर और एनिमल और हरियाणा जीके के हाई लेवल के प्रश्न चाहिए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं, तो आप हमारे इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं 8930 31 82 26 पर। यहाँ से आपको फुल कंप्लीट हाई लेवल के 1000 हरियाणा जी के प्रश्न, साथ में 2020-21 की करंट अफेयर, और साथ के साथ एनिमल और एग्रीकल्चर के भी आप नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब कुछ मतलब कि आपको केवल 79 रुपये में मिलेगा। आपको यहाँ से व्हाट्सअप करना है और पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखना भाई। हरियाणा में मई 2021 तक के नंबरदार के कितने पद हैं? तो भाई इसका तो आपको दिख ही गया आंसर, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया, वह कौन कौन थे भाई? ठीक है ना, आप सभी जानते हुए पूर्व यानी कि राज्यपाल थे या उप राज्यपाल थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये पूर्व राज्यपाल थे भाई, हरियाणा से भी इनका संबंध है। तो फिलहाल तो भाई मैं इस वीडियो में केवल 28 ही प्रश्न करूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, बाकी हम इवनिंग में करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।